ये प्रोविज़न को लेके अब बहुत सारे लोग जो हैं अपनी प्लानिंग बना रहे हैं कि हम कैसे स्पेंडिंग करें, कैसे टीसीएस को बचाएँ। तो इसके रिलेटेड जो सीबीडीटी है उसने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं विद एग्ज़ाम्पल्स। जैसे आप कोई आपका बेटा या बेटी बाहर पढ़ने गई, आप उसको उसकी एग्ज़ाम फ़ीस देते हो, उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस पे करते हो, तो उसके अलावा भी आप उसको मेंटेनेंस के लिए मंथली कोई रेमिटेंस देते हो, तो क्या वो अमाउंट आएगी, वो 5% में आएगी या 20% में आएगी? तो इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीडीटी ने एक डिटेल्ड सर्कुलर इशू किया है जो कि बात करता है टीसीएस की, जो फॉरेन रेमिटेंस पर लगना है। उसको तो अब डेफर कर दिया, वो एप्लीकेबल हो गए 1 अक्टूबर से। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने डिटेल में बताया है कि फाइनेंस एक्ट 2023 में हमने जो अमेंडमेंट की थी सेक्शन 206C1G में, तो वहाँ पे अपने 2 प्रोविजंस इंसर्ट की थी। एक तो हमने जो रेट चेंज किया था 5 से 20% कर दिया था ओवरसीज टूर पैकेज का, और एक हमने 7 लाख की जो लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया था। अब ये दोनों चेंजेस जो हैं वो एजुकेशन और मेडिकल पर्पस अगर होगा तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और बाकी सब पे ये एप्लीकेबल होनी थी। सब्सिक्वेंटली सीबीडीटी ने क्या किया कि जो हमारी फैमा में क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थी उसको भी वहाँ पे रिमूव कर दिया। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन पे भी हमें एलआरएस का बेनिफिट फिर नहीं मिलना था। तो उसके रिलेटेड जब बहुत सारे कमेंट्स आए तो वहाँ पे मीटिंग हुई आरबीआई की बैंक्स के साथ और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स के साथ। तो वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि जो कार्ड्स वाली ट्रांजैक्शन है उनको एलआरएस में ही अभी लिया जाएगा। तो फिर ये सभी सारी बात उन्होंने प्रेस रिलीज में इशू की, जो कि हमें 28 जून को देखने को मिली थी। तो उस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया था कि जो हमारी 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो सबको मिलेगी। उसमें हम कोई भी मोड नहीं देखेंगे ट्रांजैक्शन का कि ट्रांजैक्शन किस मोड से हुई है, या कैश हुई है, या बैंक के थ्रू हुई है, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या नॉर्मल वाले, या फिर इंटरनेशनल कार्ड से हुई है। तो यहाँ पे मोड्स का कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया। दूसरा जो है वहाँ पे रेट बताया गया। तो रेट अगर आपने एजुकेशन पर्पज से आपने रिमिटेंस किया और उसका आपने लोन लिया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, तो आपको 7 लाख के 7 लाख तक तो आपको एलआरएस के अंदर आपको थ्रेशोल्ड मिलेगी। उसके बाद आपको 0.5% के हिसाब से आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका ये पॉइंट नंबर ए से बिना अगर आपका एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट कोई एक्सपेंस है तो वहाँ पे आपको टीसीएस 5% पे करना पड़ेगा। अब इन तीनों केसेस के अलावा अगर कहीं कभी भी अगर आपकी लिमिट जो 7 लाख से ऊपर जाती है तो वहाँ पे आपको 20% टीसीएस पे करना पड़ेगा। और जो ओवरसीज टूर पैकेज की बात की थी तो वहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप 7 लाख रुपए तक ओवरसीज टूर पैकेज पे स्पेंड करते हो तो वहाँ पे इनिशियली आपको 5% टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा, और जब आपकी लिमिट 7 लाख से ऊपर जाएगी तो आपसे 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ये सारी प्रोविजन को आप इस टेबल से समझ सकते हो। अब जो ये यहाँ पे देखिए, यह जो अर्लियर जो रेट है जो 30 सितंबर तक रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होंगे। तो चेंजेस हमारी जो हैं वो हमारी थर्ड पॉइंट में चेंजेस हैं, एलआरएस फॉर अदर पर्पसेस। पहले क्या होता था, जो 7 लाख की लिमिट पूरी हो जाने के बाद कोई आपका अदर पर्पसेस भी होता था एजुकेशन या मेडिकल के अलावा, तो वहाँ पे 5% आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। और अब आपसे वही पर्पसेस के लिए आपसे 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 7 लाख की लिमिट के बाद। और अगर ओवरसीज टूर पैकेज है तो वहाँ पे आपसे पहले कोई भी आपको थ्रेशोल्ड नहीं थी, वहाँ वहाँ पे आपसे 5% टीसीएस के कलेक्ट किया जाएगा। तो अभी 1 अक्टूबर से क्या होगा, तो वहाँ पे आप उन्होंने ब्रैकेट बना दिया, अगर आप 7 लाख रुपए तक स्पेंड करते हो तो आपसे 5% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अगर आप 7 लाख से ऊपर को स्पेंड करते हो तो वहाँ पर आपसे 20% कलेक्ट करेंगे टीसीएस। अब ये प्रोविज़न को लेके अब बहुत सारे लोग जो हैं अपनी प्लानिंग बना रहे हैं कि हम कैसे स्पेंडिंग करें, कैसे टीसीएस को बचाएँ। तो इसके रिलेटेड जो सीबीडीटी है उसने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं विद एग्जांपल्स, जिन एग्जांपल को पढ़कर आप समझ सकते हो कि आपको कैसे अपने पैसे स्पेंड करने हैं। ये जैसे कि अगर यहाँ पे बात की जाए ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो यहाँ पे ओवरसीज प्रोग्राम पैकेज का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल टिकट सिर्फ एयर ट्रैवल टिकट खरीदते हो, या फिर सिर्फ होटल खरीदते हो, या फिर आप कोई और एक्सपेंस करते हो, तो वो क्या इस पैकेज के अंदर आता है।
तो ऐसा और भी ऐसे और भी पर्पसेस है, जैसे आप कोई आपका बेटा या बेटी बाहर पढ़ने गई, आप उसको उसकी एग्ज़ाम फीस देते हो, उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस पे करते हो, तो उसके अलावा भी आप उसको मेंटेनेंस के लिए मंथली कोई रिमिटेंस देते हो, तो क्या वो अमाउंट आएगी, वो 5% में आएगी या 20% में आएगी? तो इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन में आए, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर ओवरसीज क्रेडिट कार्ड यानी कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो क्या उसको एलआरएस के अंदर हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि अगर आप इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो उसको एलआरएस की लिमिट के अंदर माना जाएगा और उस लिमिट में आपको कोई भी टीसीएस नहीं पे करना होगा। सेकंड एग्जांपल में आए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 लाख हमने जो रेमिटेंस भेजी है वो एजुकेशन पर्पस के लिए भेजी है, फिर 7 लाख रुपए हमने और रेमिटेंस भेजी है वो मेडिकल पर्पस के लिए भेजी है, और फिर 7 लाख रुपए अदर पर्पसेस के लिए भेजी है। तो अब हमें जो बेनिफिट मिलेगा 7 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड है, वो इन तीनों के लिए अलग अलग मिल जाएगी या फिर कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो 7 लाख रुपए है वो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे आपको मिलेगी, और ये एग्रीगेट देखी जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आपने टोटल 21 लाख स्पेंड कर दिया है, तो आपको जो है 7 लाख रुपए पे पहले वाले 7 लाख रुपए पे कोई भी टीसीएस नहीं देना, और अगले 7 लाख रुपए पे वो पर्पस के हिसाब से आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अगला पर्पस आपका जो है मेडिकल का है, तो आपसे 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और नेक्स्ट जो 7 लाख रुपए है वो अदर पर्पसेस के लिए किया गया है, तो वहाँ पे 20% टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे है कि जैसे जो टीसीएस की प्रोविज़न है वो ये 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पे 6 मंथ हमारे बीत चुके हैं। तो जो 7 लाख की लिमिट है, वो जो पहले 6 मंथ के लिए अलग है और बाद के 6 मंथ के लिए अलग है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, जो 7 लाख की लिमिट है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे है कि जो 7 लाख की लिमिट है वो ईच रिमिटेंस के लिए देखी जाएगी अलग अलग। जैसे हमने कोई रिमिटेंस की मेडिकल की, या फिर कोई हमें रिमिटेंस की एजुकेशन की, या फिर कोई और पर्पस की, तो वो रिमिटेंस हर अलग अलग देखेंगे, या फिर उसको कैसे? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम उसको एग्रीगेट देखेंगे। जो आपकी एग्रीगेट जो आपकी रिमिटेंस चली गई है, तो वो उसका आपको जो थ्रेशोल्ड मिलेगा 7 लाख रुपए का, उसको टोटल करके कंबाइंड देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे बताया है कि जो अब 7 लाख की भी कंफ्यूजन है, कि जो एक तो 7 लाख वो वाला 7 लाख है जो आपको लिमिट प्रोवाइड करता है एलआरएस के अंदर, जहाँ पे कोई भी टीसीएस नहीं आपको पे करना, और दूसरा एक और 7 लाख है जहाँ ओवरसीज टूर पैकेज की बात करता है, तो वो 7 लाख रुपए आपको रेट डिफरेंस करने के लिए बताता है कि 5% लगेगा या 20 लगेगा। तो ये क्या, इनमें कन्फ्यूजन क्यों है? तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हाँ, ये जो दो 7 लाख की दो अलग अलग से अमेंडमेंट्स हैं। तो एक तो 7 लाख रुपए तो ये कंडीशन है जहाँ पे आपको एलआरएस के अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, और दूसरा 7 लाख वो ओवरसीज टूर पैकेज के लिए है, जो कि टीसीएस रेट डिफाइन करने के लिए लिमिट है। तो इसको अलग अलग से देखना है। अब नेक्स्ट ये पॉइंट देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इन्होंने 3 लाख रुपए स्पेंड कर दिया है और फॉरेन टूर पैकेज के लिए। तो यहाँ पे फिर अब क्या टीसीएस की प्रोविजन रहेंगी? तो यहाँ पे देखिए कि जो टीसीएस है ओवरसीज टूर पैकेज पे अगर 7 लाख रुपए तक है, तो वहाँ पे आपसे 5% कलेक्ट किया जाएगा, और अगर 7 लाख से ऊपर है तो आपसे 20% कलेक्ट किया जाएगा। तो इस केस में हमारा, तो इस केस में 3 लाख रुपए स्पेंड किया गया, तो आपसे 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब दो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी डिफिकल्टी को ये रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर डिफरेंट रेट ऑफ रेमिटेंस अंडर एलआरएस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस एंड अदर पर्पसेस। तो उसको यहाँ पे डिफाइन करें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है एजुकेशन के दो रेट है। अगर आप लोन लेके एजुकेशन की रिमिटेंस करते हो, तो वहाँ पे 0.5% टीसीएस है, और अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए रिमिटेंस करते हो, तो वहाँ पे 5% जो है टीसीएस है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप मेडिकल एक्सपेंस करते हो, तो वो मेडिकल एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेडिकल के आपको बता रहा है कि पहले तो आपकी जो टिकट्स का एक्सपेंस है वो भी इसमें इंक्लूड है। जो
एक तो बंदा जिसके ट्रीटमेंट होनी है उसका, और जो उसके साथ जा रहा है अटेंडेंट उसका भी, वो दोनों का जो है आपको मेडिकल का एक्सपेंस पे आपको यहाँ पे लिमिट मिल, एलआरएस का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, उसके साथ जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस वहाँ पे हो रहे हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जो वहाँ पे अदर डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो वो सारे इंक्लूड कर लिए जाएंगे आपके एलआरएस के लिए। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 7 लाख रुपए तक वहाँ से आपसे कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप अपनी रिमिटेंस करवाते हो तो ऑथराइज डीलर जो है वो ये कोड यूज करेगा S0304। तो इस कोड में वो अगर मेंशन करेगा तो आपको वहाँ पे एलआरएस का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ एक और कोड है S1108। ये दोनों कोड यूज किए जाएंगे अगर आप मेडिकल पर्पसेस के लिए रेमिटेंस कर रहे हो बाहर। इसके बाद आ जाए एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे एजुकेशन को भी एक्सप्लेन किया गया कि एजुकेशन में कौन कौन से एक्सपेंस आपके इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पे जो टिकट्स का एक्सपेंस है वो यहाँ पे भी इंक्लूड है, और उसके बाद जो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करनी है, ट्यूशन फीस या फिर कोई अदर फीस, वो सारे यहाँ पे कवर हैं। और उसके साथ जो अदर डे टू डे एक्सपेंस हैं आपकी पढ़ाई के साथ, जो अदर खर्चे हैं वहाँ पे रहने के लिए, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो ये मोस्ट यहाँ पे रेलिवेंट पॉइंट है कि अदर डे टू डे एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग सच स्टडी, वो भी आपको वहाँ पे एलआरएस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप एजुकेशन के लिए रेमिटेंस करते हो तो ऑथराइज डीलर को ये दो कोड वहाँ पे मेंशन करने हैं, S0305 एंड S1107। अगर ये दो कोड आप वहाँ पे यूज करते हो तो आपको वहाँ पे एलआरएस का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरसीज टूर पैकेज के लिए यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप जो है टिकट्स स्टैंड लोन बेसिस पे आप एक्सपेंस करते हो, जैसे आपने टिकट्स ही सिर्फ बाय की या फिर होटल्स ही सिर्फ बाय किए, तो वहाँ पे जो है क्या टीसीएस का रेट रहेगा, 20% लगेगा या फिर वहाँ पे एलआरएस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ओवरसीज टूर पैकेज की डेफिनेशन है, तो ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब है वहाँ पे इंक्लूड होगा ट्रैवल का, होटल का, बोर्डिंग का, लॉजिंग का, या फिर और सिमिलर नेचर के एक्सपेंस अगर होंगे तो वो सारे इंक्लूड होंगे, तब उसको हम मानेंगे कि ये ओवरसीज टूर पैकेज है। अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट्स परचेज किए हैं या फिर आपने कोई होटल के अकोमोडेशन बाय की है, खुद से आपने बाय की है, तो वो जो है ओवरसीज टूर पैकेज के लिए नहीं वहाँ पे माना जाएगा उसको। अगर ओवरसीज टूर पैकेज को तभी माना जाएगा जब आप ये नीचे दिए गए 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट अगर आप कवर कर लेते हो, तो वहाँ पे ओवरसीज टूर पैकेज की टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट है, फिर होटल अकोमोडेशन है, या फिर अदर एक्सपेंस है, अगर इनमें से आप कुछ भी 2 पॉइंट भी अगर कवर कर लेते हो, तो वहाँ पे ओवरसीज टूर पैकेज का रेट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको टीसीएस 20% से के हिसाब से आपसे कलेक्ट किया जाएगा। अगर आप अगर आप खुद से सिर्फ एयर टिकट बाय करते हो या फिर होटल बुक करते हो, खुद से करते हो, तो वहाँ पे आपसे टीसीएस 5% के हिसाब से ही कलेक्ट किया जाएगा, वो भी 7 लिमिट की थ्रेशोल्ड आपको देने के बाद, यानी कि 7 लाख तक का आपको बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा। तो ये था डिटेल्ड सर्कुलर जो सीबीडीटी ने इशू किया था रिगार्डिंग टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।